दोस्तों अगर आप बिना इन्वेस्टमेंट के ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और Amazon, फ्लिपकार्ट जैसा बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप विदाउट जीएसटी अपना बिजनेस है वो यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों मीशो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ कि कैसे आप मीशो का सेलर अकाउंट बना सकते हैं। मीशो सेलर अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी एंड अगर आप बिगिनर लेवल पे यानी कि दोस्तों आपको 0% इन्फॉर्मेशन है तब भी आप मीशो का सेलर अकाउंट इस वीडियो की हेल्प से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो प्रोसेस है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल में विजिट करना है एंड गूगल में विजिट करने के बाद में आपको यहाँ पे मीशो सेलर अकाउंट है वो यहाँ पे टाइप करना है एंड जैसे आप मीशो सेलर अकाउंट यहाँ पे टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद में आपके सामने मीशो की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है या फिर यूआरएल है वो यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। सो इस पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद में मीशो की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। दोस्तों आप इस सेम प्रोसेस फोन में, लैपटॉप में, पीसी में तीनों जगह कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि आप ओनली फॉर लैपटॉप या पीसी में ही कर सकते हैं, आप सेम प्रोसेस आप फोन में भी यूज कर सकते हो। जो फंक्शन इसमें आएंगे वही फंक्शन आपके फोन में आते हैं आपके पास में। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं मीशो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है हमारे पास में ओपन हो चुकी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 0% कमीशन, यानी दोस्तों अगर आप कोई प्रोडक्ट यहाँ पे सेल कर रहे हैं मीशो के ऊपर तो इस पर कोई भी कमीशन आप मीशो को पे नहीं करेंगे। डायरेक्ट जितना अमाउंट आप एंटर करेंगे उतना ही अमाउंट आपको यहाँ पे मिलेगा। यानी कि दोस्तों कोई 0% कमीशन फी है, 0% पेनल्टी चार्जेस हैं और यहाँ पे जैसे ग्रोथ फॉर एवरी सप्लाई, यानी दोस्तों जो भी सप्लाई इस पर आता है वो ग्रोथ करके ही जाता है। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी दोस्तों आप इसके ऊपर अगर बिजनेस करते हैं तो वो काफ़ी ईजी होता है। एंड फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है फ्री कैटलॉग विजिबिलिटी ऑफ 600। फिर आप देख सकते हो नो ऑर्डर कैंसिलेशन चार्ज। अगर दोस्तों आपका ऑर्डर कैंसिल होता है उसका कोई चार्ज आप यहाँ पे पे नहीं कर रहे हैं। आप इसके ऊपर देख सकते हैं लोगों की जर्नी भी यहाँ पे दिखाई गई है, तो आप इसको वीडियोस को देख के आप अपनी उनकी जर्नी भी देख सकते हैं। जैसे कि फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है हाउ इट वर्क, ये वर्क कैसे करता है। क्रिएट अकाउंट, सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, जीएसटी और विदाउट जीएसटी जो भी आपके पास में है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आता है लिस्ट योर प्रोडक्ट, यानी कि दोस्तों आपका प्रोडक्ट लिस्ट करो, ऑर्डर लाए और ऑर्डर लाने के बाद में अफोर्डेबल शिपिंग है वो यहाँ पे करें एंड यहाँ पे रिसीव पेमेंट। आपका जो अकाउंट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे इसमें जब भी आपका प्रोडक्ट कोई यहाँ पे सेल हो जाता है, डिलीवरी हो जाता है, डिलीवरी होने के बाद में 7 to 10 डेज़ के अंदर आपके जो अकाउंट है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे इसमें, उस अकाउंट में ऑटोमेटिक आपका जो पैसा है वो यहाँ पे मीशो की टीम की सहायता से प्रोवाइड कर दिया जाता है। और आप इसमें कैटेगरीज दे सकते हैं, पॉपुलर कैटेगरीज कौन कौन सी इसमें, सेल साड़ीज ऑनलाइन, सेल ज्वेलरी ऑनलाइन, सेल टी शर्ट्स ऑनलाइन, सेल शर्ट्स ऑनलाइन, सेल वॉचेस ऑनलाइन, सेल इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन एंड सेल क्लॉथ ऑनलाइन एंड सेल शॉप्स ऑनलाइन। और भी काफ़ी सारी कैटेगरीज आपको मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे कैटेगरीज आप देखते हैं तो काफ़ी सारी कैटेगरीज आपको मिल जाएगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कैटेगरी है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास में ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ आपने तो आप यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो भी मोबाइल नंबर आपने मेंशन किया था तो आप पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वेबसाइट के ऊपर तो आप यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना एंड जैसे ही स्टार्ट सेलिंग के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इसका जो फर्स्ट प्रोसेस है वो यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। फर्स्ट प्रोसेस में आप देख सकते हैं वेलकम टू मीशो, आपके पास में मीशो है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे मेंशन करना है। मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद में सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड जो ओटीपी आपके नंबर पे आता है वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करके वो ओटीपी मेंशन करना है एंड क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड जो आपका अकाउंट है वो फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट यहाँ से हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही ओटीपी डाल के आपका अकाउंट आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद में आपके सामने 4 ऑप्शंस आते हैं, बिजनेस डिटेल्स, पिकअप एड्रेस, बैंक डिटेल्स और सप्लायर डिटेल्स। तो आपको 4 स्टेप कंप्लीट करनी पड़ेगी। कंप्लीट करने के बाद ही आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे क्रिएट होता है। फर्स्ट ऑप्शन है डू यू हैव जीएसटी नंबर, अगर आपके पास में जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करके आपका जो भी जीएसटी नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। एंटर करने के बाद में वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है कि आप बिना जीएसटी के आपका अकाउंट है वह पे कैसे बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड जैसे आप नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसमें तो आपके सामने ऑप्शन आते हैं सेल विदाउट जीएसटी इन मिनट्स, यानी कि दोस्तों आप बिना जीएसटी के कुछ मिनटों में आपका अकाउंट है वो वे बना सकते हो और अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल कर सकते हो। आप भी देख सकते हैं पैन कार्ड नंबर है वो आपके पास में होना चाहिए, फुल नेम आपका होना चाहिए, ईमेल एड्रेस आपके पास में होना चाहिए और आपका जो कंप्लीट एड्रेस है वो आपके पास में होना चाहिए। आपके पास में अगर ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो तभी आप ये अकाउंट है वो यहाँ पे बना सकते हैं। तो मेरे पास में ऑलरेडी ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो मैं यहाँ पे प्रोसेस टू ऐड डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और जो अपनी डिटेल्स वगैरह है वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। एंड डिटेल मेंशन करने के लिए आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म यहाँ पे ओपन होकर आता है। तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, जैसे कि आपका पैन कार्ड का जो नंबर है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा और पैन कार्ड के ऊपर जो आपका नाम है कंप्लीट वो नाम आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा एंड ईमेल एड्रेस यानी कि जो आपका ईमेल आईडी है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। एड्रेस में आपको यहाँ पे स्टेट, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, सिटी
एंड बिल्डिंग नंबर और जो आपका लैंडमार्क है वो आपको मेंशन करके आपको लास्ट में यहाँ पे जो डिटेल दिख रही है, जो अभी OTP दिख रहा है आपको, वहाँ पे कैप्चा दिख रहा है, वो आप वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे सब डिटेल वाले ऑप्शन क्लिक करके आप तभी आप इसे सबमिट कर सकते हैं। अभी मैं जो ये बेसिक डिटेल्स हैं वो यहाँ पे फिल कर लेता हूँ एंड फिल करने के बाद में हम इसे यहाँ से सबमिट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट कर लेते हैं। दोस्तों मैंने अपनी बेसिक डिटेल्स हैं वो यहाँ पे मेंशन कर लिए। मेंशन करने के बाद में आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सबमिट डिटेल का, ये ब्लू हो चुका है। आप जैसे कंप्लीट डिटेल यहाँ पे मेंशन करेंगे, कंप्लीट डिटेल मेंशन करने के बाद ये ब्लू होगा, या फिर आपने एक भी बॉक्स यहाँ पे फिल नहीं किया तो ये यहाँ पे ब्लू नहीं होगा। आप जब तक कंप्लीट डिटेल मेंशन करेंगे तभी ये बॉक्स है वो यहाँ पे ब्लू होता है। तो मैंने अपनी बेसिक डिटेल्स हैं वो कंप्लीट कर लिए। कंप्लीट करने के बाद में हम यहाँ पे सबमिट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एंड जैसे वो प्रोसेस कंप्लीट होता है आपके पास में दो ऑप्शन आते हैं। आपको यहाँ पे OTP मेंशन करना पड़ेगा, जो मोबाइल नंबर आपने मेंशन किया है और जो जीमेल एड्रेस आपने मेंशन किया है उसके ऊपर OTP गया है। तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर का OTP और जीमेल का OTP जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे तब तक ये यहाँ से आगे नहीं जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप जीमेल एड्रेस एंटर कर रहे हैं वो आपके फ़ोन में लॉगिन होनी चाहिए और तभी उसके ऊपर OTP आएगा और OTP आने के बाद में आप इस प्रोसेस को यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे विजिट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे अपना जो OTP है वो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो दोस्तों आपका जो अकाउंट है वो एनरोलमेंट ID के साथ है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब आप देख सकते हैं आपका जो एनरोलमेंट ID है वो यहाँ पे आ चुका है। तो आप इस एनरोलमेंट ID से इसे वेरीफाई कीजिएगा एंड वेरीफाई करने के बाद में इसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हम जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में ये जो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके पास में एनरोलमेंट ID में कुछ करेक्शन वगैरह करवाने हैं तो आप यहाँ पे कॉल अस के ऑप्शन पे क्लिक करके या फ़ोन में आके नंबर नोट करके आप इसे कॉल कर सकते हैं और आपका जो भी इशू है वो आप इनसे करके आप वहाँ पे क्लियर करवा सकते हैं। अब आपने जो एनरोलमेंट ID बनाते समय आपने जो वहाँ पे एड्रेस फिल किया था वो एड्रेस आपको यहाँ पे शो करेगा। एड्रेस कंफर्म करने के बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद में आपका जो नया स्टेप है यानी कि बैंक डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगी। तो अब जो आपके पैन कार्ड से जो अकाउंट लिंक है वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा विद IFSC कोड। तो हम यहाँ पे अपना जो बैंक डिटेल है वो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो दोस्तों अब जैसे ही आप अपना बैंक डिटेल आप यहाँ पे ऐड कर दें, ऐड करने के बाद में यहाँ पे आपके पास में दिख जाएगा बैंक डिटेल वेरीफाइड सक्सेसफुल, यानी कि दोस्तों आपका जो बैंक डिटेल है वो वेरीफाई हो गया है मीशो की टीम की तरफ से। अब आपके पास में यहाँ पे 3 स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन आता है सप्लाई डिटेल का। तो हमें 4th स्टेप पे चलने के लिए हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दें एंड जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो सप्लाई डिटेल है वो आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। जैसे कि अभी स्टोर नेम आ गया और आपका फुल नेम आपको एंटर करना है एंड आपकी ईमेल एड्रेस है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है एंड आप जैसे ही आप ये बेसिक डिटेल एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद में आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आपका जो 4th स्टेप है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मैं दोस्तों यहाँ पे स्टोर नेम, फुल नेम और ईमेल एड्रेस है वो मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपनी बेसिक डिटेल है वो यहाँ पे मेंशन कर लिए। बेसिक डिटेल मेंशन करने के बाद में हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में हमारे जो फाइनल स्टेप है वो क्लियर करते हैं। मैं जो आपका मीशो का डैशबोर्ड है, सेलर डैशबोर्ड, हम उस पर विजिट कर लेते हैं। दोस्तों आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद में स्टार्ट सेलिंग नाउ का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद में आपका जो डैशबोर्ड है वो आपको कंप्लीट यहाँ पे दिखता है। अब यहाँ पे ऐड सिग्नेचर के ऑप्शन पे क्लिक करके आपका जो भी सिग्नेचर है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि सिग्नेचर आप यहाँ पे कैसे मेंशन कर सकते हैं। एंड सिग्नेचर मेंशन करने के लिए आपका जो नाम है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो आप सबमिट सिग्नेचर के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे सबमिट कर सकते हैं। तो कुछ टाइम में आपका जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अब अगर आपको पास में पासवर्ड चेंज करने हैं आपके अकाउंट की तो आप यहाँ पे करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और रीटाइप न्यू पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके व्हाट्सएप पे आपको नोटिफिकेशन चाहिए मीशो की टीम की तरफ से कोई ऑफर वगैरह आए तो आप अपना नंबर भी आप पे चेंज कर सकते हैं। तो आप जो भी सेटिंग्स वगैरह है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं हमारे डैशबोर्ड के ऊपर। अब अगर आपके पास में कोई ऑर्डर वगैरह आता है तो आप यहाँ पे ऑर्डर्स के ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी ऑर्डर्स वगैरह है वो आपके पास में कंप्लीट डैशबोर्ड के ऊपर दिखता है कि कैसे ऑर्डर्स आए, कितने ऑर्डर्स आए, कहाँ से ऑर्डर्स आए, सब कुछ आपको दिखेगा कि ऑन होल्ड पे कितने प्रोडक्ट हैं। अगर आपके पास में पेंडिंग कितने प्रोडक्ट हैं, रेडी टू शिप में कितने प्रोडक्ट है, शिप कितने हो चुके हैं प्रोडक्ट और कैंसिल कितने हो चुके हैं अभी तक प्रोडक्ट, तो सब कुछ डिटेल आपको यहाँ पे दिखती है। एंड रिटर्न वगैरह है, रिफंड वगैरह है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखता है। एंड अगर आपको क्लेम करना है किसी प्रोडक्ट के ऊपर तो आप क्लेम के ऑप्शन पे क्लिक करके क्लेम भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको कैटलॉग वगैरह अपलोड करने हैं तो कैटलॉग के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे दिख जाएगा। तो कैटलॉग अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। अब अगर आपके पास में अपलोड कर रहे हैं कैटलॉग तो अगर आपके पास में 2 ऑप्शन आते हैं इसमें, ऐड कैटलॉग इन बल्क एंड सिंगल कैटलॉग। अगर आप सिंगल 1 by 1 प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं इसके ऊपर तो आप ऐड सिंगल कैटलॉग के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से अपने प्रोडक्ट वगैरह है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं।
आप जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन आएगा सर्च कैटेगरी का, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कैटेगरी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैन फैशन है या फिर जो भी प्रोडक्ट है वो आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। एंड कैटेगरी कंप्लीट करने के बाद में आपके पास में टी शर्ट हैं, शर्ट्स हैं, क्या है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करके आपकी जो इमेजेस वगैरह है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसका जो हाइट, विड्थ, लेंथ है वो कितनी है वो आप मेंशन कर सकते हैं। और इसकी प्राइजेस हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। इन्वेंट्री है वो कितनी है आपके पास में वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको इसको डिटेल में वीडियो जानना है तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप मेरे चैनल पे विजिट करके आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए और उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, आप डायरेक्ट URL पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने वीडियो कंप्लीट ओपन होकर आ जाएगा, कैसे आप मीशो के ऊपर अपना प्रोडक्ट है वो यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से जो मीशो का डैशबोर्ड है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी एंड आपने स्टेप बाय स्टेप ये भी सीखा होगा कैसे आप मीशो का सेलर अकाउंट बना सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप पे फिल करने पड़ते हैं। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी इशू आता है या फिर आपको किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई यहाँ पर डेफिनेटली करूँगा। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।